विधायक बिल्कुल सुन नहीं रहे, ना विधायक सुन रहा है ना कोई नेता सुन रहा हो। हम बहुत परेशान हैं और जो नेता विधायक की बिल्कुल ये हरिजन है इसीलिए नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। हरिजन बाढ़ है इसीलिए नहीं कर रहे। अभी कोई अपर कास्ट का जो होता तो सब सुनवाई हो जाती। सांप ला रहा है तो हाथ के हमारे घर है और हमारा लड़का चलोगा और हमारे ऊपर नाइंसाफी हो रही है हमारे। जब वोट मांगने आएंगे ना तब मार के बढ़ा रोड पानी एक तो भरे ऐसे लाइट के तार टूट जात, पानी में गिर जात, करंट लगे, जानवरन के लगे, हम लोगन के लगे, मरे के जे तुम लोग तो वहाँ बैठे होगे। हम लोगन को तो कितनी परेशानी आने वाले। अब तो बाढ़ की बहुत अच्छे से देखभाल की जाएगी नेताओं द्वारा। नहीं, जब देखभाल जब ही की जाएगी जब इन्हें जरूरत होगी। साथियों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 26 में और 26 की हम आपको आज वो तस्वीरें दिखाने के लिए आ रहे हैं जहां पर आप भी तस्वीर देखकर बड़ा हैरान वाली तस्वीर है। जी हाँ, ये तस्वीर वो तस्वीर है जहां पर भिंड शहर का ये विकास है। विकास तो आपको पक्कीकरण में नजर आ रहा होगा, लेकिन ये विकास किसी मतलब का नहीं है। नेताओं के होते हैं वादे और जनता आखिरकार लगाती रहती है इरादे। जी हाँ, ये तस्वीर हम भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 26 में पहुंचे हैं। 26 में हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पर स्थानीय वार्डवासी काफी परेशान हैं। लेकिन परेशान किस कारण है? रोड से परेशान नहीं है, नाले से परेशान है। आप ये देख सकते हैं कि रोड के किनारे कहीं भी नाली की व्यवस्था नहीं है। नाली की व्यवस्था थी लेकिन पीछे की साइड आप देख सकते हैं स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण नालियों पर रोक लगा दी गई है। ये मंदिर के लिए रास्ता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हनुमान मंदिर का मंदिर है, हनुमान मंदिर का। और साथ ही यहाँ पर करीबन इतने सारे स्थानीय जो वार्डवासी हैं, करीबन यहाँ से निकलते हैं लोग। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन सुनने वाला आखिर में कोई नहीं है। आखिरकार गुहार कहाँ लगाई जाए? परमात्मा के अलावा तो गुहार लगा दी जाती है, लेकिन नेताओं से लेकर शासन प्रशासन अधिकारियों तक चौखट पर जाते हैं, बस आश्वासन मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश केसरी परिवार पर ये बाढ़वासी पहुंचे हैं। कितने दिनों से ये समस्या है? ये है काफी 2-3 महीने से ज्यादा हो गया है समस्या को। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते बारिश का। ये काम कब से लगा था कॉलेज का? 3-4 महीने हो गए। कहाँ जा रहे हैं बच्चे को? कोचिंग बच्चे को कोचिंग छोड़ने जा रहे हैं और ये देखो निकलने का रास्ता नहीं है, परेशान होती हैं। हम बाहर ड्यूटी चले जाते हैं तो मेरी मैडम लश्कर जाती हैं, न कोई विधायक सुनना है न कोई अध्यक्ष सुनना है, कोई सुनवाई नहीं इस मोहल्ले की। इस बाढ़ का पार्षद कौन? अध्यक्ष महोदय सुनील वाल्मीकि जी वर्षा में। उन्हीं के बाढ़ के हालात के बाढ़ के हालात हैं। अच्छा, वही है इस बाढ़ के? वही है इसी है। क्या कहना चाह रही हूँ माता जी? हम कितने दिनों से समस्या है? जा हो गए 4-5 महीना। तो आप विधायक के पास नहीं गए? विधायक बिल्कुल सुन नहीं रहे, ना विधायक सुन रहा है ना कोई नेता सुन रहा हो। हम बहुत परेशान हैं और जो नेता विधायक की बिल्कुल जाइए हम कह रहा है। हाँ, इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा ही है अब हमें, जब हम घर से निकल नहीं पा रहे। सांप ला रहा है तो हाथ के हमारे घर है और हमारा लड़का चलोगा और हमारे ऊपर नाइंसाफी हो रही है हमारे। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, कहूँ से कहूँ तक सुनाई नहीं हो रही। जो कोई हो हमें सो बिल्कुल दही में डाल रहा है कि आज जो हो रहा वो रहा। लड़का की तो लड़का की हमारी कछु सुनाई नहीं हो रही। ये नेता तो बिल्कुल हमारे विपक्ष में है। कहीं ना कहीं आप कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस में हम गए नहीं। अच्छा, क्या हुआ था? कोई सुनवाई नहीं हुई, देख गए मौका और चले गए। पार्षद से बोलती हैं आप? पार्षद साथ में गया था। अच्छा, पार्षद भी नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? समस्या है और नगर पालिका अध्यक्ष बताए जाते हैं, उन्हीं का वार्ड है, वही पार्षद हैं, नगर पालिका की कुर्सी पर बैठी रहती है और उन्हीं के वार्ड में ये हालात हैं। मैं पहले यहाँ का प्रत्याशी हूँ, चुनाव भी लड़ चुका हूँ। कुछ कारण बस हमने समर्थन दिया तो अध्यक्ष बन गया था। इसलिए हमने समर्थन दिया था कि चलो हमारे कॉलोनी का विकास होगा थोड़ा, और आवागमन से जो रुका हुआ है वो सही होगा, रोडें अच्छी हो जाएंगी। आज देखिए कि मंदिर पर कोई भक्तगण कोई जा नहीं सकता वहाँ पे दर्शन करने के। काली माता पे जा नहीं सकता कोई, इतना अवरोध है कि हम कह नहीं सकते। बहुत इतना परेशान है कि जनता आप यहाँ पे रो रही है। आप जी समझ लीजिए। अब किसको विधायक बनाओगे आप? अब हम काल को वोट ही नहीं देना, ऐसे ही चलेंगे ना। विधायक जी को अब ना तो देंगे पार्षद को, ना विधायक जी को, किसी को वोट नहीं, किसी को नहीं देंगे। इसी पानी में चलेंगे और डूब के चलेंगे। हम अपने खुद चंदा करके डलवाएंगे। जब वोट मांगने आएंगे ना
तब मार के बिड़ा देखो, रोड तो डली है लेकिन यहाँ पे नाली का निकास तो नहीं। ना क्यों नहीं बनाया। पार्षद जी ऐसे वादे करके गए थे कि हम जीत जाएंगे तो हम रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, आपको सुविधा देंगे, तभी तो मैंने वोट दिए, नहीं दूसरे किसी को चुन। मैंने जी अब वोट किसी को नहीं, हम किसी को नहीं दे वोट, किसी को नहीं। हम तो चंदा करके डालेंगे अब। अच्छा, हाँ, और सुनो, आज तक बीजेपी सरकार को वोट दिए, अब नहीं देंगे, अब कांग्रेस सरकार को देंगे। अच्छा। हाँ, आप पूर्व विधायक के पास गए क्या तुम लोग? क्या करें, परेशान है, बहुत निकल वेगला है, यहाँ से वहाँ तक पानी भर जाता है। तो पूरे जब अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई है। तो सुबह तक तो नीचे है जाना वाला। पार साल भी भरता था ऐसे ही पानी, और इन साल भी भर रहा है। घरों में भी भर जाता है पानी। अरे पानी इतना भरे ऐसे लाइट के तार टूट जाए, पानी में गिर जाए, करंट लगे, जानवरन के लगे, हम लोगन के लगे, मरे कि जे तुम लोग तो वहाँ बैठे हो गए, हम लोगन को तो कितनी परेशानी। कम से कम समस्या को तो सॉल्व करो। विधायक जी से और निवेदन है, और पार्षद जी से निवेदन है, अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हम लोगन को आटा दाल को प्रबंध कर, हमारे बच्चन को गाड़ी बस भेजें, स्कूल जा सके, हम लोग आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो पानी तो है लेकिन सामने वो तस्वीर आपको एक ट्रांसफार्म रखा है जो पूरे बाढ़ पे विद्युत सप्लाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्म भी वो तालाब में रखा है। हम इसको तालाब ही कहेंगे। देख सकते हैं इसमें सामने आपको ट्रांसफार्मर नजर आ रहा होगा जिसमें विद्युत की व्यवस्था है, लेकिन पानी खचाखच रोडों पर लबालब इस बाढ़ क्रमांक 26 में नजर आ रहा है। हालांकि रोड तो पक्की है लेकिन निकासी पानी का बिल्कुल नहीं है। जी, भी आती है, करंट आता है, अर्थिंग आती है। करंट आता है हाँ, अर्थिंग आती है, अर्थिंग कितना मतलब करंट आता है। हाँ करंट आता है। तो रात में जैसे कोई अनजान लाइट नहीं है, किसी भी अधिकारी ने नहीं सुना इसका, लाइट नहीं, इसका करंट का तार डरा था पानी में, यहाँ निकलने वाले भी लोग परेशान थे और डर था, जानवर भी मर सकते थे, आदमी भी मर सकते थे। 8 दिन में किसी ने इसकी सुनाई नहीं की। कल जब सुनाई हुई 8 दिन तक यहाँ मच्छर काटते रहे, लोगों को बीमारियां फैल रही हैं। प्रशासन अपने आंखें बंद करे हुए बैठा है। जब कोई व्यक्ति यहाँ मर जाएगा तब जाएंगे सीएम के पास कि मुआवजा दे दो, इसको 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मरने के बाद देंगे, जिंदा में कुछ नहीं देंगे वो। जबकि यहाँ पे लाइट डीपी लगी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल लाइट जली नहीं रही थी। तो चुनाव आने वाले, अब तो बाढ़ की बहुत अच्छे से देखभाल की जाएगी नेताओं द्वारा। नहीं, जब देखभाल जब ही की जाएगी जब इन्हें जरूरत होगी। जरूरत के बाद 5 साल आराम से एसी में सोएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ये अध्यक्ष वार्ड है, कोई सुनवाई नहीं है, नेता मतलब कोई मतलब कुछ नहीं है। जब अध्यक्ष ही गौर नहीं कर रहे तो फिर आखिर में कौन करेगा? क्या बोल रहे हो? ये हरजन है इसीलिए नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। हरजन बाढ़ है इसीलिए नहीं कर रहा। अभी कोई अपर कास्ट का जो होता है तो सब सुनवाई हो जाती, इनको हम लोगों की कोई क्या सुनवाई। अर्जन के वोट नहीं होते क्या? वोट तो होते कि जो लोग तो नहीं सुनाई करते, ये तो कोई हम लोग किसी में गिनती में ही नहीं है। आप किन किन नेताओं के पास गए? हैं? किसके नेता? यहाँ सब हुआ, आज से 4 महीना पहले इसका सब देख गए, पटवारी देख गए, सब देख गए। और एस्टीमेट के बनने के लिए बोले, आश्वासन सब दे जाते कि ग्राउंड में काम कोई भी नहीं हो रहा है। ये समस्या है, ये बाढ़ की परेशानी है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे पास करीबन यहाँ पर 30 लोग करीबन बाढ़ के लोग खड़े होंगे। यहाँ पर जो समस्या है वो बाकी में आप यहाँ पर मौका स्थल पर आकर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बाढ़ वासियों द्वारा बताया जा रहा है, एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं की गई है। हालांकि विधायक के दरवाजे भी खटखटाए गए हैं बाढ़ वासियों द्वारा, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सामने हमारे पीछे ट्रांसफार्मर लगा है, नीचे तालाब की तरह रोड भरी हुई है, मकानों में भी पानी जा रहा है, लेकिन उस पानी में जो करंट विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है वो कहीं ना कहीं एक दिन बड़ा हादसे का शिकार हो सकती है। शेष लोग हैं हमारे पास। कहाँ रहती माता जी आप? विनोद नगर में। अच्छा, यहीं पे रहती है। हाँ, तो शाम को मंदिर जाती हो? मंदिर जा नहीं पा रहा मंदिर। ऐसे जब पानी भरो मंदिर करंट लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदारी है तुम्हें? जब मंदिर बनो पूजा नहीं जाता, पानी भरो। ना रोड है, ना नाली है, कुछ नहीं है इधर पे, परेशान है सब लोग। तो घर में बिड़ के रहेगा ये कुछ। आज दिन रोजाना करंट के तार, लाइट के तार टूट जाते, जैसे मर जाए, हादसा हो जाए, 2-4 तब सुनाई करिए। विद्युत कर्मचारी आते हैं, तालाब को दे के लौट जाते हैं, कहते हैं मुझे क्या मरना है इसमें, हाँ ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं उनसे, क्योंकि ये तालाब की वजह से वो लोग काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल
हैं तो रुपए लेके जाते हैं। कितना ले लेते हैं पैसे? 500 1000 रुपए ले जाते कौन मांगता है? जो यहाँ पे डीपी संभालने आते हैं वो वाला। लाइट संभालते हैं वो? हाँ वो एकदम पैसे ले जाते हैं, ले जाते हैं। कीड़ा सबके घर में घुस रहा है। बरसात होगी, पानी भरेगा तो कीड़ा तो आए। तो कीड़ा अगर खाए ले तो फिर को जिम्मेदार है जाको उनके जरा हम जी हैं जाओ माए घरे काऊ की मृत हो जाए तो उनके जरा जी हमें नहीं पता नहीं नाम उनके जरा जी। आपने वोट किसको दिया? वोट तो हमने जाए दाओ तो आ ही नहीं रहो जाग वार्ड में। किसको दिया सुनील वाल्मीकि को दाओ वोट है? हाँ अध्यक्ष जी को आ रहा है, उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा हो। कोई कह रहा हो कि बे नहीं कर रहा है, कोई कह रहा हो बे नहीं कर रहे। बे सुनील आयु रहे तो न काम पे रोक लगे। काऊ को नहीं दे वोट, क्या कह रही हूँ? वोट काऊ को नहीं देने, अब नहीं देना है नहीं किसी दे किसी को नहीं दे। ये प्रण ले लिया आपने? किसी को नहीं दोगे? इतना गुस्सा क्यों है? आपकी समस्या निजात हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं जब इस मोहल्ले का विकास ही नहीं हो रहा तो वोट देके क्या करेंगे? ऐसे नेता वो करेगा भी क्या? तब वोट देके करेंगे क्या? ना तो ये पानी की सुनवाई हो रही है, ना ये डीपी रखी है, इसमें करंट लगता है, मरते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने की दिक्कत है, हर चीज कोई जिम्मेदारी ले रहा है, कोई ये करंट। तो ये कहीं ना कहीं हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर ये जो रोड गई है वो हनुमान मंदिर के लिए रोड है। ये हनुमान मंदिर के लिए रोड है, लेकिन वो इस जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है वो संकट मोचन हनुमान जी मंदिर, लेकिन वहाँ हनुमान मंदिर का रास्ता है। ये हमारे भिंड की तस्वीर है और ये वो हनुमान मंदिर है जो हम अब भिंड की गलियों में उन बाड़ों में पहुंच रहे हैं जहां पर एक विकास के नाम पर नगर पालिका अपना ठप्पा लगाती है, बताती है कि ये विकास हो रहा है। हम आपको वो विकास की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम पहुंचेंगे अब बाढ़ की प्रत्येक गलियों में और जहां पर पानी और ऐसी समस्याएं हमको दिखाएंगी तो हम आपको मध्य प्रदेश केसरी पर जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार की तस्वीरें आपको उजागर करते हुए नजर आएंगे। देखते रहिए हमारे साथ ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए। अगर आपकी बाढ़ में भी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क करिए और कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपकी आवाज बनकर मध्य प्रदेश के केसरी दहाड़ेगा। देखते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन विष्णु बघेल के साथ मधुर कटारी, मध्य प्रदेश।